हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। पीएम मोदी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों कहा छोटा भाई? बागेश्वर बाबा के लिए पीएम मोदी ने तोड़ दी अपनी कसम। 2014 से अब तक आपने कभी भी किसी भी संत के निजी मंच पे पीएम मोदी को ऐसे कभी नहीं देखा होगा। संतों ने जब जब बुलाया तो पीएम मोदी पहुँचे, लेकिन किसी संत के मंच पे प्रधानमंत्री जाने से बचते रहे। फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या किया कि खुद पीएम मोदी वहां पहुंच गए? क्या सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल ही वजह है या कहानी कोई और है? 2014 से पहले पीएम मोदी हर संत के मंच पर होते। आसाराम के मंच पे भी गुजरात सीएम रहते हुए पहुंचे। फिर आसाराम पे गंभीर आरोप लगे। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का भारी विरोध किया। उस घटना के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने संतों का निजी मंच साझा करना छोड़ दिया। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बुलाया तो पीएम मोदी ने अपनी कसम ही छोड़ दी। शास्त्री के मंच पे न सिर्फ पहुंचे, बल्कि वहां वो सब कुछ हुआ जो पहले कभी किसी मंच पे नहीं होता। पीएम मोदी के सामने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वो भाषण दिया जिसकी उम्मीद खुद नरेंद्र मोदी को नहीं थी। तो इधर पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाना साधा। पहला, हिंदू राष्ट्र की पैरवी करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच साझा करना। दूसरा, ये इशारा देना कि पीएम मोदी जरूरत पड़ी तो संतों को आगे कर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बड़ा कर सकते। तीसरा, कैंसर हॉस्पिटल बनाना अपने आप में गर्व की बात होती। देश के संतों और सरकार में दूरी कम हो रही। सीएम योगी के मंच पे हमेशा संत होते, अब पीएम मोदी संतों के मंच पर है। क्या बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर यहाँ भी दिख रहा है। संतों की धर्म संसद होती, दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग होती है, बात तो सरकार की वहाँ भी होती। यूपी की सियासत में बागेश्वर बाबा की भूमिका बड़ी होगी, इसकी नींव भी रखी जा चुकी है। पीएम मोदी का वहाँ जाना, मां से मिलना, बागेश्वर धाम को प्रणाम करना और बाबा को छोटा भाई कहना, ये वो इशारा है जिसका मंथन कांग्रेस में चल रहा है। आपकी रफ्तार तय करती है आपके कितने दुश्मन हैं। पप्पू यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बंदर कह दिया, ये सोचकर कि उनके मंच पे पीएम मोदी पहुंच गए और अगर उनके मंच पे मोदी है तो फिर उनकी बात में दम और भी देखा जाएगा। और देश में जब भी वो हिंदू राष्ट्र की पैरवी करेंगे तो अब जनसैलाब उनकी यात्रा में उमड़ सकता है। इसीलिए पप्पू कहते, हमको तो समझ में नहीं आता कि आप लोग किस आगेश्वर बागेश्वर की बात करते। ये आस्था से जुड़ी चीज है। जब बागेश्वर और उनके माँ बाप पैदा नहीं हुए तब से कुंभ चल रहा है। इसको कुंभ का क्या पता? ये लोग तो बंदर है। हम ऐसे बाबाओं को बंदर कहते हैं जो कुछ भी बोल देता है पब्लिक और गरीब के बारे में। इसीलिए हम बंदर आदि पे चर्चा नहीं करते। इस बात का आभास पीएम मोदी और बागेश्वर बाबा को है कि दुनिया इस मुलाकात का विरोध करेगी। कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, इसीलिए मंच से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिर पे ऐसी बात कही कि हर कोई हैरान रह गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों से क्या होगा। हमने भी प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा हम आते हैं और बनाते हैं। आज के बाद हमारे बारे में बहुत कुछ बोला जाएगा, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक अस्पताल में मंदिर हुआ करते थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। सार्वजनिक मंच पे ऐलान करना कि हम बाबा की शादी में आएंगे, ये पीएम मोदी की निडरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कई बातों की तरफ इशारा भी करता है। भारत में सबसे बड़ी मांग है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। बीजेपी अगर अपने इस दौर में भी इसको मुद्दा नहीं बना पाई तो सत्ता से भी जा सकती है। जब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बनेगा तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों को होकार भरनी होगी। इसीलिए इस मुलाकात से कौन क्या सोचता है ये सोचना पीएम मोदी ने छोड़ दिया है। कुछ महीने पहले देश के मुख्य न्यायाधीश से भी पीएम मोदी की मुलाकात उनके घर पे हुई। घर पे दोनों ने पूजा की तो विपक्ष ने शोर मचाया। पीएम मोदी पूजा करते हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। अदानी की दोस्ती पे राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो पीएम ने उन्हें अपने पास वाली सीट पे बैठाया और ये कहा कि आपके विरोध से नहीं डरते। अब धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच पे खड़े होकर ये इशारा दे दिया, संतों के इस देश में सरकार वही करेगी जो संत राष्ट्रहित में कदम उठाएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।